जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, ये सच में दिल दहला देने वाला है। एक बेहद भावुक और विचलित कर देने वाला पल। एक 5 साल का छोटा सा बच्चा, जिसकी आंखों में बस एक मासूम सी चमक है, वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास जाता है। हाँ, बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह। बिल्कुल। और वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाता है। मतलब हम सब जानते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए उसके पिता की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है ना? सबसे महफूज जगह, हाँ। लेकिन अचानक उसे बहुत ही बेरहमी से वहां से हटा दिया जाता है। उसे लिटरली ठुकरा दिया जाता है। उस दिन उस छोटे से बच्चे के दिल में एक ऐसा दर्द उठता है जो उसे राजमहल की सुख सुविधाओं से निकालकर एक घने खूंखार जंगल की तरफ ले जाता है। और ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक 5 साल का बच्चा जंगल में क्या करेगा। वही तो। और फिर एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जो हमारी इंसानी कल्पना से बिल्कुल परे है। मतलब वही 5 साल का बच्चा जो कुछ समय पहले तक जमीन पर एक छोटी सी जगह के लिए रो रहा था, कुछ ही महीनों में पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और अचल स्थान प्राप्त कर लेता है। सच में ये अकल्पनीय है। एक ऐसा स्थान जहां से वो स्वयं भगवान को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर देता है। देखिए, इस पूरी घटना का पैमाना ही इसे इतना असाधारण बनाता है। मतलब एक तरफ वो बच्चा है जिसे सबसे निचले स्तर के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसे उसके अपने घर में एक साधारण सी गोद में जगह नहीं मिली। हाँ, अपने ही घर में। और दूसरी तरफ वही बच्चा आसमान में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित हो जाता है। मेरी समझ से ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, ये अस्वीकृति से लेकर सर्वोच्च स्वीकृति तक का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक सफर है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन ठीक यही है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, मुख्य रूप से भागवत पुराण के वे अंश जो ध्रुव की इस ऐतिहासिक कथा का वर्णन करते हैं, उनका विश्लेषण करके हमारा उद्देश्य सिर्फ एक प्राचीन कथा को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है उस मेंटल शिफ्ट, उस भावनात्मक विकास के मनोविज्ञान को गहराई से डिकोड करना, जिसने एक रोते हुए और आहत बच्चे को ब्रह्मांड का सबसे स्थिर बिंदु यानी ध्रुव तारा बना दिया। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस एक पल से करते हैं जिसने उस मासूम बच्चे की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। राजा उत्तानपाद के दरबार का वो अपमानजनक पल। अगर हम उस दरबार वाले दृश्य को करीब से देखें तो वो सत्ता और अस्वीकृति का एक बहुत ही क्रूर प्रदर्शन है। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनका एक बेटा जो उन्हें बहुत प्रिय है उनकी गोद में है। तभी ध्रुव जो उपेक्षित है वो मासूमियत से उस गोद में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ रानी सुरुचि उसे रोक देती है। और वो कैसे रोकती है, वो बहुत चुभने वाला है। बिल्कुल, वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं रोकती, बल्कि ऐसे शब्द कहती हैं जो किसी भी इंसान के अस्तित्व पर सीधा प्रहार करते हैं। वो कहती है कि इस गोद में, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। बाप रे, ये एक बच्चे के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। मतलब छोटे बच्चों के लिए दुनिया बहुत ही श्वेत और शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। हाँ, उनमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। एकदम सही। अगर हम इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि किसी छोटे बच्चे को खेल के मैदान में दूसरे बच्चे ये कहकर बाहर निकाल दें कि तुम हमारे ग्रुप के नहीं हो। वो बच्चा रोते हुए घर आता है और उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ बात किसी खिलौने या खेल के मैदान की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक पिता के प्यार की, सुरक्षा की। एक 5 साल के बच्चे के लिए उसकी सौतेली माँ का ये कहना कि तुम्हारा वजूद ही गलत है, ये उसके अस्तित्व को ही नकारने जैसा है। और उस दृश्य में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है राजा का मौन। अरे हाँ, पिता तो वहीं थे। बिल्कुल, दरबार में राजा बैठे हैं जो एक पिता भी हैं, लेकिन वे एक शब्द नहीं कहते। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति जैसे माता पिता अन्याय पर चुप रहता है तो वो चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी चोट करती है। ये तो बहुत भयानक है। ये पूर्ण अस्वीकार या जिसे हम टोटल रिजेक्शन कहते हैं, उसका क्षण है। जब किसी को इतना गहरा और बुनियादी रिजेक्शन मिलता है तो मानव मस्तिष्क आमतौर पर दो ही दिशाओं में जाता है। कौन सी दो दिशाएं? या तो वो व्यक्ति गहरे अवसाद और हीन भावना में डूब जाता है, ये मानकर कि वो सच में किसी प्यार के लायक नहीं है। हाँ, खुद को ही कोसने लगता है। बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि वो बहुत आक्रामक, विद्रोही और हिंसक बन जाता है। और यहाँ मुझे लगता है कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि ध्रुव के मामले में ना तो वो हीन भावना का शिकार हुआ और ना ही कोई हिंसक विद्रोही बना। सही कहा आपने। और इन दोनों विनाशकारी रास्तों से उसे बचाने का पूरा श्रेय उसकी सगी माँ सुनीति को जाता है।
स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने एक बहुत ही मासूम लेकिन दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछा। उसने पूछा, माँ, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? ये सुनकर किसी भी माँ का दिल टूट जाएगा, लेकिन माँ सुनीति की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ एक मास्टर क्लास है। इसे हम इमोशनल एल्केमी या भावनात्मक रसायन शास्त्र कह सकते हैं। एल्केमी मतलब जैसे किसी साधारण धातु को सोने में बदलना? एकदम सही समझे आप। एक आम माँ शायद गुस्से में आके सौतेली माँ को बुरा भला कहती, या अपने बच्चे को सांत्वना देने के लिए कहती कि वे लोग बुरे हैं, हम उनसे बदला लेंगे। जो कि बहुत स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती। स्वाभाविक होती, लेकिन विनाशकारी भी। अगर वैसा करती तो वो अनजाने में उस बच्चे के मन में कड़वाहट का बीज बो देती। लेकिन सुनीति ने उस दर्द को, उस भारी धातु को सोने में बदल दिया। उन्होंने बच्चे के आत्मसम्मान को टूटने से बचाया और फिर एक बहुत ही उच्च स्तर का जीवन दर्शन दिया। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो स्थान हमें नहीं मिलता वो स्थान हमें भगवान देते हैं। वाह, ये विचार सच में बहुत गहरा है। जब दुनिया हमें स्थान नहीं देती तो भगवान देते हैं। मतलब उन्होंने उस रिजेक्शन को एक बंद दरवाजे की तरह नहीं, बल्कि एक नए और बहुत बड़े रास्ते की तरह पेश किया। बिल्कुल, एक बहुत बड़े अवसर की तरह। सुनीति ने उसे ये समझाया कि अगर तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान चाहिए तो तुम्हें उन लोगों से नहीं लड़ना है जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, बल्कि तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। उन्होंने उस 5 साल के बच्चे के गहरे दर्द को एक स्पष्ट और विशाल लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया। नीति ने ध्रुव को ये महसूस करने से रोक दिया कि वो एक पीड़ित या विक्टिम है। उन्होंने उसे एक साधक बना दिया। लेकिन देखिए, यहाँ एक और चुनौती थी। क्या चुनौती? दर्द को दिशा तो मिल गई, लेकिन उस दिशा पर चलने के लिए उस महल का माहौल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। जहां आपका अपमान हुआ हो वहां रहकर आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर सकते। हाँ, वहां तो बार बार वही बातें याद आएंगी। और शायद इसीलिए हमारे स्रोत बताते हैं कि वो बच्चा राजमहल की सुरक्षित दीवारों से निकलकर सीधे एक घने, अंधेरे और अनजान जंगल में पहुंच गया। ये बहुत बड़ा कदम है। ये सोचना भी थोड़ा विचलित करता है। मतलब एक 5 साल का बच्चा जो कभी अकेला बाहर नहीं गया, वो खूंखार जानवरों से भरे जंगल में जा रहा है, और वहीं उसकी मुलाकात नारद मुनि से होती है। हाँ, नारद मुनि जो एक महान ऋषि हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताते हैं कि नारद मुनि ने उसे देखते ही डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मार्ग बहुत कठिन है, तुम अभी बहुत छोटे हो, घर वापस लौट जाओ। 1 मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। कैसा संदेह? मतलब एक गुरु एक डरे हुए बच्चे की मदद करने के बजाय उसे वापस क्यों भेज रहा है? क्या वे सच में उसकी क्षमता पर शक कर रहे थे? यह संदेह बहुत स्वाभाविक है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन नारद मुनि कोई साधारण राहगीर नहीं थे। वे एक सिद्ध गुरु थे, और एक सच्चा गुरु किसी को भी सर्वोच्च ज्ञान या मंत्र तब तक नहीं देता जब तक कि वह यह न परख ले कि शिष्य उस ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार है या नहीं। अच्छा, तो वे उसका टेस्ट ले रहे थे। बिल्कुल। नारद मुनि ध्रुव की भावनात्मक परिपक्वता को परख रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि क्या ये बच्चा सिर्फ एक तात्कालिक गुस्से, यानी जिसे हम टैंट्रम कहते हैं, उसकी वजह से घर छोड़कर आया है। हाँ, जैसे बच्चे अक्सर गुस्सा होकर कह देते हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। वही बात, क्या यह सिर्फ एक बच्चे की जिद है जो थोड़ी देर बाद भूख लगने पर या अंधेरा होने पर टूट जाएगी? जब किसी धातु को आकार देना होता है तो पहले उसकी मजबूती परखी जाती है। ये बात तर्कसंगत लगती है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अचानक आहत होता है तो वो जोश में आकर बड़े बड़े फैसले ले लेता है, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहली बाधा आती है उसका सारा संकल्प टूट जाता है। नारद मुनि शायद यही जांचना चाहते थे कि ये एक क्षणिक आवेग है या एक गहरा संकल्प। और नारद मुनि के इतना हतोत्साहित करने पर ध्रुव की जो प्रतिक्रिया थी वो सच में असाधारण थी। जो बच्चा कुछ घंटे पहले महल में अपमानित महसूस करके रो रहा था, वो अब पूरी दृढ़ता से नारद मुनि की आंखों में देखकर कहता है, मैं सब सह लूंगा, बस मुझे वो स्थान चाहिए जो भगवान दे सकते हैं। वाह! ये कोई साधारण जिद नहीं थी, ये एक पूर्ण स्पष्टता थी। उस बच्चे का ईगो या अहंकार अब इस बात पर नहीं टिका था कि उसे पिता की गोद चाहिए। उसका लक्ष्य अब ब्रह्मांडीय हो चुका था। और जब नारद मुनि ने उस बच्चे की आंखों में वो अटूट दृढ़ता देखी, तब जाकर उन्होंने उसे सफलता का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, वो परम मंत्र। उन्होंने उसे एक दिशा दी, एक फोकल पॉइंट दिया। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन मिलने के बाद जो हुआ, वो इतिहास की सबसे अद्भुत और कई मायनों में अकल्पनीय तपस्या थी। बिल्कुल। तपस्या के ये 6 महीने वास्तव में मानव चेतना
और फोकस की पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं। अगर हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करें तो मैं बता रही हूं, ये सिर्फ एक बच्चे के शारीरिक कष्ट सहने की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सेंसरी डेप्रिवेशन यानी बाहरी संवेदनाओं को पूरी तरह से काट देने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। आइए इस प्रक्रिया के तंत्र को समझते हैं। पहले महीने में ध्रुव ने केवल फल खाए। दूसरे महीने में उसने फल भी छोड़ दिए और केवल सूखे पत्ते खाकर रहा। 1 मिनट, सिर्फ सूखे पत्ते? हाँ, और तीसरे महीने में पत्ते भी छूट गए, वो केवल जल पर आ गया। चौथे महीने में उसने जल भी त्याग दिया और केवल हवा पर जीवित रहा। अरे बाप रे, यहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए। मतलब एक 5 साल का बच्चा सांस रोक ले या हवा पीकर जिंदा रहे और पृथ्वी कांपने लगे, क्या हमें इन स्रोतों को अक्षरशः यानी एकदम लिटरली लेना चाहिए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। या फिर यहाँ ये 5 साल का बच्चा दरअसल हमारे भीतर की उस शुद्ध एकाग्रता का प्रतीक है जिसे हम बाहरी दुनिया के शोर में खो देते हैं? ये बहुत ही सटीक और गहरा ऑब्जर्वेशन है। पौराणिक ग्रंथों में अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्यों को भौतिक घटनाओं के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए, भोजन, पानी और हवा, ये वे बुनियादी चीजें हैं जो हमारे शरीर और हमारी चेतना को बाहरी दुनिया से जोड़े रखती हैं। हाँ, हमारा कनेक्शन है वो। जब हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर बाहरी दुनिया के साथ लेन देन कर रहा होता है। हर महीने एक एक चीज का त्यागना दरअसल बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस यानी भटकाव को कम करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। ध्रुव धीरे धीरे अपने बाहरी इनपुट्स को शून्य कर रहा था। और जब बाहरी दुनिया से कोई इनपुट नहीं आता तो मानव चेतना के पास भीतर की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये मुझे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत की याद दिलाता है। मतलब जिस तरह एक साधारण धूप किसी कागज को नहीं जला सकती क्योंकि उसकी किरणें बिखरी हुई होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो उस बिंदु पर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि आग लग जाती है। ध्रुव की तपस्या शायद उसी बिखरी हुई ऊर्जा को एक ही बिंदु यानी उस मंत्र पर लाने का विज्ञान था। ये एनालॉजी यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। ध्रुव अपने ध्यान के उस मैग्नीफाइंग ग्लास से अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था और ये प्रक्रिया 5वें और 6ठे महीने में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वो कैसे? 5वें महीने में वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा हो गया, जो संतुलन और स्थिरता का अंतिम परीक्षण है। और 6ठे महीने में उसने अपनी श्वास यानी अपनी सांस तक रोक ली। सांस ही रोक ली? हाँ, श्वास को रोकना जीवन की सबसे बुनियादी और अनैच्छिक प्रक्रिया को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लेना है। स्रोत बताते हैं कि जब ध्रुव ने अपनी श्वास रोकी तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। ये हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा रहस्यमयी लगता है। अगर हम इसे भौतिक विज्ञान के एक रूपक के तौर पर देखें तो जब किसी तारे का सारा द्रव्यमान सिकुड़कर एक ही बिंदु पर आ जाता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। अंतरिक्ष का ब्लैक होल? बिल्कुल। और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना सघन होता है कि वह अपने आसपास के पूरे स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय को मोड़ देता है। इसी तरह जब किसी व्यक्ति की चेतना, उसका फोकस इतना सघन और अटल हो जाता है कि उसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो उसके संकल्प की वो सघन ऊर्जा अपने आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। अच्छा, तो ये उस स्थिरता का कंपन था? हाँ, पूरे सिस्टम में, पूरी पृथ्वी पर एक कंपन पैदा हो जाता है क्योंकि एक चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। मतलब जब किसी का संकल्प इस हद तक सघन हो जाए कि वो वास्तविकता को कंपा दे तो ब्रह्मांड के रचयिता को स्वयं प्रकट होना ही पड़ता है। और ग्रंथों के अनुसार ठीक यही हुआ। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। 6ठा महीना पूरा होते ही एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु स्वयं अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हुए। ये दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है ये। जो बच्चा कुछ महीने पहले एक छोटे से सिंहासन के लिए तरस रहा था, आज वो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़ा है। और इस दृश्य में ध्रुव की जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत परिणाम है। जब भगवान विष्णु उसके सामने आते हैं तो वो कोई शिकायत नहीं करता। हाँ, वो अपनी सौतेली माँ की बुराई नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कहता कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ अन्याय किया, उन्हें सजा दीजिए। उसका सारा गुस्सा, सारा विक्टिमहुड उस 6 महीने की आग में जलकर भस्म हो चुका था। ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान विष्णु अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श करते हैं। शंख ब्रह्मांडीय ध्वनि और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है।
उस स्पर्श से ध्रुव के भीतर एक परम शांति छा जाती है और वो सिर्फ एक शब्द कह पाता है, प्रभु। उसका सारा दर्द उस एक पल में वाष्प बनकर उड़ गया। ये सच में एक बहुत बड़ा भावनात्मक बदलाव है। जो यात्रा एक गहरे मानसिक आघात और तिरस्कार से शुरू हुई थी, वो पूर्ण शांति पर आकर पूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो वरदान ध्रुव को मिलता है, मेरी समझ से वो इस स्रोत सामग्री का सबसे अहम और प्रतीकात्मक हिस्सा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संकल्प अटल है, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्मांड का एक ऐसा स्थान देता हूं जो कभी हिलेगा नहीं। और वे उसे ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार बना देते हैं। हाँ, इस वरदान के खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आसमान में हम जितने भी तारे देखते हैं, यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा या मिल्की वे सब निरंतर गति में हैं। हाँ, सब घूम रहे हैं। वे अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, उसके ठीक ऊपर स्थित है। इसलिए जबकि पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, ध्रुव तारा हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो कभी नहीं हिलता। ये सच में अद्भुत है। मतलब भगवान ने उसे कोई ऐसा ग्रह या तारा नहीं दिया जो घूमता रहे। उन्होंने उसे वो धुरी बना दिया जिसके इर्द गिर्द बाकी सब घूमता है। ये स्थिरता उस बच्चे के मानसिक संकल्प का सीधा भौतिक प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा आपने। ध्रुव का संकल्प अटल था, उसमें कोई भटकाव नहीं था, इसलिए उसे जो ब्रह्मांडीय स्थान मिला वो भी अटल था। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जैसी आपकी आंतरिक अवस्था होती है, बाहरी ब्रह्मांड आपको उसी के अनुरूप परिणाम देता है। अगर हम इन सभी स्रोतों और इस पूरे विश्लेषण को समेटकर आज के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं रह जाती। मुझे लगता है ये मानवीय संघर्ष और उसके समाधान का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम सभी अपनी अपनी जिंदगियों में किसी न किसी तरह के रिजेक्शन का सामना करते हैं। कभी हमें वो नौकरी नहीं मिलती जिसके हम हकदार थे, कभी समाज हमें वो सम्मान नहीं देता, कभी हमारे अपने रिश्ते हमें उस तरह से ठुकरा देते हैं जैसे सुरुचि ने ध्रुव को ठुकराया था। और तब हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? हम या तो अवसाद में चले जाते हैं या हम उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम बस उसी बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल, हम उस महल में ही रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। ध्रुव की कथा हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शन कोई अंतिम सत्य नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है या जब एक गोद हमारे लिए मना कर दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अयोग्य हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये दरअसल एक ब्रह्मांडीय धक्का है जो हमें ये बताने के लिए दिया जाता है कि हम उस छोटी सी जगह के लिए नहीं बने हैं। हमारे लिए कोई बहुत बड़ा स्थान खाली है, लेकिन उस बड़े स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को उस दर्द से हटाकर एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। मतलब अपनी ऊर्जा को उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही बिंदु पर लाना होगा। दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी तपस्या का ईंधन बनाना होगा। कर देते हैं, तब हम अपने जीवन में उस अटल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां सफलता स्वयं हमारे सामने प्रकट होती है। ये एक ऐसा विचार है जो सच में किसी भी इंसान के सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए यहाँ एक ऐसा सवाल है जिस पे गहराई से विचार किया जा सकता है। हम इस पूरी चर्चा में ध्रुव तारे की स्थिरता और उसकी सफलता के बारे में बात करते रहे, लेकिन खगोल विज्ञान का एक और सच ये भी है कि ध्रुव तारा केवल अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि वो सदियों से भटके हुए नाविकों और यात्रियों को अंधेरे में दिशा दिखाता आ रहा है। बिल्कुल, वो एक मार्गदर्शक भी है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग अपने जीवन के किसी गहरे रिजेक्शन या अपमान से लड़ रहे होते हैं, तो क्या हमारे संघर्ष का अंतिम उद्देश्य सिर्फ खुद को साबित करना या खुद को सबसे ऊपर उठाना होना चाहिए? या फिर क्या असली सफलता ये है कि हम अपने संघर्षों की आग में तपकर इतने स्थिर और अटल हो जाएं कि कल को जब कोई और इंसान अपने जीवन के अंधेरे में भटके तो हम उसके लिए वो ध्रुव तारा बन सकें जो उसे सही रास्ता दिखा सके? सोचिएगा जरूर।